हम रूस और यूक्रेन की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि युद्ध धरती के किसी भी छोर पर लड़ा जाए, असर पूरी दुनिया पर होता है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने जहां दुनिया की बड़ी आबादी को भुखमरी के कगार पर ला दिया है, तो परमाणु युद्ध की आशंकाओं से पूरा यूरोप सहमा हुआ है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को हथियार मिलने बंद नहीं हुए तो रूस के टारगेट पर तीसरा देश भी तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस के विदेश मंत्री का ये बयान आने वाले दौर की मुनादी है। रूस ने साफ कह दिया है, दुनिया को क्लियरली बता दिया है कि उसके अगले टारगेट वो देश होंगे जो ज़ेलेंस्की को टैंक पर चढ़ाकर मॉस्को की बर्बादी का तमाशा देखने का ख्वाब पाले हुए हैं। ये पहली बार है जब रूस ने खुलकर कह दिया है कि यूक्रेन को ऐसे ही हथियार मिलते रहे तो कई और देशों का भी जंग की चपेट में आना तय है। नाटो दुनिया का पुलिस अफसर बनना चाहता है। ये एक डिफेंसिव अलायंस नहीं है। नाटो ग्लोबल वैश्विक सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने जो कहा वही बात प्रेसिडेंट पुतिन भी कह चुके हैं। अगर यूक्रेन में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन में कोई दखल देता है और हमारे लिए खतरा पैदा करता है तो हमें ये बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा। ऐसा करने वाले समझ लें कि हमारा पलटवार इतना तेज होगा कि संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। याद रखिए, हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिसका तोड़ कहीं नहीं है। पुतिन ने जो कहा वो दुनिया पहले से ही जानती है, मानती भी है। बावजूद इसके न तो यूक्रेन के मददगार कम हो रहे हैं, न ज़ेलेंस्की की जिद खत्म हो रही है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि रूस क्या करने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध में तीसरा देश कौन हो सकता है? यूक्रेन के बाद रूस किसे निशाना बना सकता है? यूक्रेन को दुनिया के 25 देश हथियार दे रहे हैं। अमेरिका ने सबसे ज्यादा हथियार दिए हैं, तो ब्रिटेन और कनाडा भी मॉस्को की तबाही की ख्वाहिश रखने में पीछे नहीं है। इसीलिए रूस सबसे ज्यादा ब्रिटेन से खार खाए हुए है। यहाँ तक कि रूस और ब्रिटेन खुलेआम एक दूसरे पर परमाणु बम गिराने की धमकियां दे रहे हैं। एक विकल्प ये भी है कि रूस मानव रहित हथियार पोसाइडन का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराई में ब्रिटेन को डुबो सकता है। पोसाइडन टारपीडो पानी के नीचे ऑपरेट होने वाले इस ड्रोन को रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस पर 100 मेगाटन का वॉरहेड लगा होगा। ब्रिटेन के तट के करीब इस थर्मोन्यूक्लियर टारपीडो के विस्फोट से 500 मीटर तक की विशाल सुनामी की लहरें उठेंगी। वो इलाका भारी रेडिएशन भी झेलेगा। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर ब्रिटेन की तबाही का तबसरा बयां कर रहे इन जनाब का नाम दिमित्री किसेलोव है। प्रेसिडेंट पुतिन के बेहद खास है। पहले इन्होंने ही कहा था कि सरमत मिसाइल दागकर ब्रिटेन को धरती से मिटा देना चाहिए। सवाल यह है कि क्या रूस की सरमत मिसाइल इतनी ताकतवर है भी? ऐसे समझिए। रूस का दावा है कि वो जल्द ही सरमत मिसाइल को कैलिनिनग्राद में तैनात करेगा। दावा है कि कैलिनिनग्राद से सरमत मिसाइल 106 सेकंड में बर्लिन तक पहुंच सकती है। इसी तरह पेरिस तक पहुंचने में सिर्फ 200 सेकंड, तो लंदन तक 202 सेकंड में अटैक कर सकती है। रूस ने सरमत मिसाइलों को कैलिनिनग्राद में तैनात करने का फैसला किया है, जहां से ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूक्रेन को मदद देने वाले हर यूरोपीय देश को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि यूरोप के कई देश भी यूक्रेन की आग भड़काने में पीछे नहीं है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि जर्मनी यूक्रेन को सोवियत दौर के हथियार देगा। ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पहले ग्रीस को पहुंचाए जाएंगे, फिर ग्रीस यूक्रेन के हथियारों की डिलीवरी देगा। जर्मनी ने इसके लिए ग्रीस से एग्रीमेंट कर लिया है। इसीलिए माना जा रहा है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आ चुकी है। परमाणु तबाही दस्तक दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन इस हद तक जा सकते हैं? जवाब माइकोलेव की ये तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन ने रूसी हथियारों की नुमाइश लगाई है। युद्ध में तबाह हुए रूस के टैंकों और मिसाइलों को चौराहे पर रखा गया है ताकि जंग में रूस की ताकत का हश्र जमाना देख सके। साफ है कि प्रेसिडेंट पुतिन का पारा हाई करने में यूक्रेन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए रूस ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। जिस माइकोलेव शहर में यूक्रेन ने रूस के हथियारों का तमाशा सजाया है, उसी शहर को रूसी मिसाइलों ने फिर दहलाया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस किस तरह यूक्रेन को तबाह कर रहा है। रूसी मिसाइलों से इंसान तो क्या, पेड़ पौधे तक खाक हो गए।
इस बीच यूक्रेन के पूर्वी शहर सेवेरोडोनेस्क में एक केमिकल प्लांट पर हवाई हमला हुआ। इस प्लांट में मौजूद नाइट्रिक एसिड के एक टैंक पर हमला हुआ, जिसके बाद से ही लोगों को शेल्टर से बाहर न निकलने को कह दिया गया है। यूक्रेन से लेकर रूस और पूरे यूरोप में एक जैसी दहशत है। रूस के हर पड़ोसी परमाणु युद्ध के हालात से बचने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, दुनिया में एटमी युद्ध का खौफ उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। सवाल यह है कि ये सिर्फ डर है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है। दुनिया में न्यूक्लियर फोबिया क्यों बढ़ रहा है? हर देश परमाणु बम की धमकी क्यों दे रहा है? या फिर परमाणु हमला सिर्फ साइकोलॉजिकल फेयर है? इन तीनों सवालों के जवाब यूक्रेन के हालात है। पुतिन की पलटन बेखौफ होकर जिस तरीके से यूक्रेन का वजूद मिटाने का संकल्प ले चुकी है, उससे हर देश दहशत में है। क्योंकि पुतिन और उनके शागिर्द सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहे, बाकायदा एक्शन भी हो रहा है। लेकिन पुतिन से पंगा लेने की किसी भी देश ने हिमाकत नहीं की है। तो फिर परमाणु हमले की दहशत क्यों है? इसे 3 महीने के युद्ध की क्रोनोलॉजी से समझा जा सकता है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। 27 फरवरी को पुतिन ने न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स को एक्टिव कर दिया। 12 मार्च को रूस ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की। 25 अप्रैल को सर्गेई लावरोव ने परमाणु हमले की धमकी दी। 17 अप्रैल को पुतिन ने भी वही बात कही। 9 मई को रूस ने फिर एटमी हथियारों की बात की। 25 मई को रूस ने न्यूक्लियर वॉर की एक्सरसाइज की। 1 जून को रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन युद्ध में तीसरे देश की एंट्री की बात की। 3 महीने के दौरान पुतिन से लेकर क्रेमलिन का अदना सा मुलाजिम भी परमाणु बम का जिक्र करता रहा है। लेकिन अब बात सीरियस हो चुकी है। दुनिया जान चुकी है, मान चुकी है और समझ भी चुकी है कि प्रेसिडेंट पुतिन को समझना और समझाना नामुमकिन है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।